Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your English class, English reader, class 4, chapter number 4, exploring the set. यहाँ क्या कर रहे हैं हम सेट जो स्टेज होता है, स्टेज पे एक प्रोग्राम होता है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे लाइक ड्रम, माइक्रोफोन, लाइट एंड स्पीकर्स, उसी के ऊपर हम एक चैप्टर रीड करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट विद सम इंटरेस्टिंग वर्क हैपन. देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वर्क हो रहा है. क्या हो रहा है? द ग्रीन रूम सेंट मिस जोशुआ ने कहा ग्रीन रूम में देखते हैं. द रूम हैज़ अ लॉट ऑफ मिरर्स. वहाँ पर क्या है, बहुत सारे मिरर्स थे और बहुत सारी ब्राइट ब्राइट लाइट्स थी. दिस लुक अ लिटिल बिट लाइक अ ब्यूटी पार्लर. ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्यूटी पार्लर है. निखिल ने बोला येस द ग्रीन रूम इज वेयर द मेकअप आर्टिस्ट वर्क. ग्रीन रूम वही होता है जहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट कौन होते हैं, वो वर्क करते हैं. These are very important people. They can change the way people look. वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और वो क्या कर सकते हैं, लोगों का लुक भी चेंज कर सकते हैं. They can make an old man look young and young man look old. वो young man को old कर देते हैं और old man को young कर देते हैं. दिस रूम हेयर इज अ वार्डरोब रूम. यहाँ पर वार्डरोब रूम है. यहाँ पे क्या रखा जाता है, क्लॉथ्स रखे जाते हैं जिसमें कि कॉस्ट्यूम्स होते हैं, हमारे ड्रेसेस हो गए, हैट्स हो गए, शूज हो गए, और एक्टर्स जो भी वॉर्न करते हैं, वेयर करते हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ रखा जाता है. ओके, नाउ लेट्स गो टू द मेन शो एरिया. अब मेन शो एरिया में चलते हैं. एन इम्पॉर्टेंट पर्सन है इज अ लाइटनिंग टेक्नीशियन. एक होता है हमारा टेक्नीशियन, लाइटनिंग टेक्नीशियन. वो क्या करता है, वो वेरी स्किल्ड होता है इन टेक्निकल पार्ट ऑफ एन आर्ट, और वो क्या करता है, ओवरहेड लाइट्स इनटू अ प्लेस सो दैट दे शाइन दैट एक्टर्स परफॉर्म. जहाँ पर एक्टर्स परफॉर्म करते हैं वहाँ पर लाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए, वहाँ पर कोई शेडो नहीं होनी चाहिए. वो इस चीज को श्योर करता है. मेक श्योर देयर आर मेनी साउंड टेक्नीशियन. वहाँ पे बहुत सारे साउंड टेक्नीशियंस भी होते हैं और उनके पास क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े रॉड्स और उसमें माइक्रोफोन्स होते हैं. और माइक्रोफोन्स क्या होते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जिनकी जो साउंड होती है वो बहुत लाउड होती है. जैसे कोई साउंड हो रही है, मान लो कि शेर के आने की, तो वो दहाड़ जो होगी ना, वो जितनी होगी उससे 10 गुना ज़्यादा वो माइक्रोफोन में वॉइस आएगी उसकी. तो ऐसे करके इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं. नाउ लेट्स टेक लुक एट एनीज हाउस. अच्छा चलिए अब हम देखते हैं एनीज के हाउस पे देखते हैं. वो कहाँ पर है, हाई क्लिफ ऊपर है, थोड़ा सा सी के बराबर में, माउंटेन एरिया पे. Here in the studio, the house can be shown in several ways. अब हम देखते हैं कि स्टूडियो में हाउस कैसे कैसे दिखाया जा सकता है. देखिए, one way to have a big picture of the house. सबसे पहले हमने एक बिग पिक्चर दिखाई हाउस की. One of the studio camera is used to take a photo of this picture. एक बंदे ने क्या लिया, इस उसकी पिक्चर ली. ठीक है. द कैमरामैन पुट्स हिज कैमरा क्लोज इनफ टू सेट द एजेस ऑफ द पिक्चर वांट शो. फिर उसने, कैमरामैन ने क्या किया, जूम किया जिससे कि क्या हो, जो आसपास के एजेस हैं वो दिखाई ना दे. द हाउस देन लुक्स लाइक अ रियल हाउस. अब लग रहा था कि जैसे रियल हाउस हम देख रहे हैं टेलीविजन पे, टेलीविजन व्यूअर्स को लग रहा था. अब दूसरा कैमरा यूज हो रहा है. वो किस लिए यूज हो रहा है, एनी के पापा और मम्मी जो हैं आते हैं. ठीक है. यूज टू फिल्म्स एनीज फादर एंड मदर विद द गेस्ट. किसके साथ आते हैं, गेस्ट के साथ. द फ्लोर मैनेजर स्टैंड समवेयर बिटवीन द टू कैमरास. जो फ्लोर मैनेजर है वो कहाँ खड़ा है, कैमरे के बीच में, दो कैमरास के बीच में, मैनेज करने के लिए. ही हैज एयरफोन्स. उसके पास एयरफोन है सो दैट कि वो डायरेक्टर को सुन सके. ही रेजेस हिज आर्म इन द एयर टू सिग्नल टू द एक्टर्स दैट दे शुड गेट रेडी टू से देयर लाइन्स. अब उसने अपना हैंड्स जो है ऐसे आर्म हवा में किया और कहा कि एक्टर्स को रेडी रहना चाहिए अपनी लाइंस बोलने के लिए. When the floor manager lowers his arms, it means the actors must start speaking. जब फ्लोर मैनेजर जो है वो अपने आर्म्स को नीचे करेगा तो इसका मतलब जो है वो एक्टर्स हैं वो बोलना स्टार्ट करेंगे. दिस इज अ सिग्नल फॉर एनीज टू स्टार्ट शाउटिंग फॉर हेल्प. अब क्या है, एनी जो है हेल्प के लिए चिल्ला रही है. आफ्टर एनीज फादर जंप्स थ्रू द विंडो. जैसे ही एनी के फादर विंडो में जंप करते हैं, वो कहाँ पर गिरते हैं, मैट्रेस पे जाके. पर वो मैट्रेस किसी को दिखाई नहीं देता. वो एक्चुअल में कहाँ गिर रहे हैं, लेक पे. निखिल कहता है अरे ये तो लेक पे गिरे थे. तो उन्होंने क्या किया, उसको दिखा ऐसे कि लेक पर गिरे हैं, पर गिरे कहाँ थे, मैट्रेस पे. यस इट्स राइट, यू कैन सी एनीज फादर लैंडिंग ऑन द मैट्रेस ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन. हाँ, तुम्हें टेलीविजन स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा ही नहीं कि वो मैट्रेस पे गिरे हैं. इंस्टेड यू विल सी हिम प्लगिंग इनटू द वाटर. इफ इनफैक्ट तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो पानी की तरफ जा रहे हैं पानी के अंदर. एक्चुअली अनदर कैमरा हैज टेकन दिस पिक्चर एट अ डिफरेंट टाइम. क्यों, क्योंकि इस टाइम पे दूसरा जो कैमरामैन है वो उस पिक्चर को ले रहा है. आई समझ में, दूसरा कैमरामैन उस पिक्चर को ले रहा है. फिर
उसके बाद दिस पिक्चर इज फिटेड इनटू द स्टोरी, अब इस पिक्चर को स्टोरी में फिट कर दिया जाएगा. देन हाउ डज ही गेट वेट, अब वो वेट कैसे हुए, रिया ने कहा. दैट्स आवर लिटिल सीक्रेट, ये हमारा सीक्रेट है. मिस जस्ट सैड जोकिंगली बट आई विल टेल यू, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ. आफ्टर ही लैंड्स ऑन द मैट्रेस, जैसे वो मैट्रेस पे गिरे एंड हिज फादर गेट्स अप, जल्दी से खड़े हुए और रन्स टू द स्पेशल इफेक्ट्स मैन. एकदम स्पेशल इफेक्ट्स मैन जो होता है वो स्पेशल इफेक्ट देता है पर्सन को, जैसे ही इज गिविंग द स्पेशल इफेक्ट मैन. ये यहाँ पे इसका मेकअप कर रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट है, और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, स्पेशल इफेक्ट दे रहे हैं. स्पेशल इफेक्ट क्या दे रहे हैं, उन्होंने उसे स्प्रे किया, बहुत सारा वाटर उसके क्लॉथ्स, उसका मुंह सब वेट कर दिया. बिफोर ही पिक्स अप एनी, जैसे ही वो एनी को पिकअप करते, हिज मेकअप इज क्विकली चेक बाय द मेकअप मैन. फटाफट मेकअप मैन ने मेकअप चेक किया. एनीज हैज ऑलरेडी स्प्रेड विद द वाटर, एनी को भी वाटर में स्प्रे कर दिया गया था कि टेलीविजन व्यूअर्स को लगे एज शी हैड फॉलन इनटू द लेक, वो लेक में गिर गई है. वेल इट्स टाइम फॉर एनीज फादर टू कैरी हर इनटू द रूम. अब एनी के फादर की बारी थी कि वो उसको रूम में लेके जाएंगे. आई टेल कैमरा नंबर 2 टू फॉलो एनीज मदर एज शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर. अब जो दूसरा कैमरामैन है वो किसको फॉलो कर रहा है, एनी की मदर को, जो कहाँ जा रही है, रूम की तरफ जा रही है. द कैमरामैन टर्न्स द कैमरा अंटिल द डोर इज इन पिक्चर. कैमरामैन जब तक टर्न द कैमरा को टर्न कर लेगा अंटिल द डोर इन द पिक्चर, डोर तक, है ना. देन वी सी एनी इज बीइंग कैरिड इनटू द रूम. फिर हमने देखा कि एनी को रूम के में लाया जा रहा है, किसके द्वारा, पापा के द्वारा. वेरी इंटरेस्टिंग. सो हु मैनेजेस ऑल सीन्स, उस निखिल ने कहा ये सब कौन मैनेज करता है. उन्होंने कहा स्टूडियो मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो इन सब चीज़ों को डील करेगा. ही सिट इन द कंट्रोल रूम, कहाँ बैठता है वो ये देखिए यहाँ बैठा है, कंट्रोल रूम में बैठता है ये, और वो हर चीज़ मैनेज कर रहा है. Where he can see everything happening, वहाँ वो देखता है कि सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा. He decided which picture taken by the cameraman should go on the television screen. वो देखता है कि कौन सी जो पिक्चर है जो कैमरामैन द्वारा ली गई है और वो कौन सी पिक्चर है जो टेलीविजन पे दिखाई जानी है. तो वो उसको रियल मेडअप कर देते हैं, जो अनरियल होता है, अनट्रू होता है, उसको सबको रियल कर देते हैं. That was very interesting tour, Miss Joshua said निखिल. निखिल ने कहा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टूर है. I realize we should not believe everything we see in the television serials because they are all made up. मुझे लगता है कि हमें टीवी सीरियल्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सब मेडअप होते हैं, कुछ भी रियल नहीं होता. I learned that it takes a lot of people doing many different jobs to put on just one television show. एक टेलीविजन शो के लिए इतने सारे लोग अलग अलग जॉब्स पे बिठाए जाते हैं और वो इतना वर्क हार्ड करते हैं. रिया ने कहा कि ये लोग सब वर्क हार्ड करते हैं जिससे कि हमारा जो शो है, जो स्टोरी है, जो सीन्स हैं और हमने जो भी पिक्चर बनाई है वो रियल लगे. तो ये हमने किया एक्सप्लोरिंग द सेट. इसको हमने देखा कि कैसे कैसे कैमरामैन किस किस सीन्स को कैसे कैसे कैच करके, कैसे कौन मेकअप करता है, मेकअप आर्टिस्ट, और उस सब पिक्चर को मेडअप करके वो रियल बनाते हैं. Okay, now this story is over here. Now we'll see in the next class with a new chapter. Okay guys, bye bye, have a nice day.